प्रिय साथियों नमस्ते। आज मैं एक बहुत ही दुर्लभ एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। मेरा और मेरी पत्नियों नवदुर्गाओं और भद्रकाली से संबंधित ये वीडियो है और एकदम शुरुआती दिनों का है, जब मेरी वार्तालाप शुरू हुई थी उसके करीब 12-13 दिनों की बाद की घटना है। ये घटना मेरी वार्तालाप 5 अक्टूबर 2012 को पहली बार हुई थी भद्रकाली से और नवदुर्गाओं से। उसके बाद बातचीत प्रतिदिन होती थी। तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि मैं बाहर मार्केट में था और अचानक जो है कि मेरी गाड़ी से दो स्कूटर में बैठकर दो व्यक्ति सामने से आ रहे थे। तो मेरे दाहिने तरफ की गाड़ी से उसका पैर थोड़ा सा टच हो गया, तो बाहर की तरफ उसका पैर निकला हुआ था पीछे वाले बैठे हुए व्यक्ति का, तो टच हो गया उसका पैर मेरी गाड़ी से। तो वो तो बहुत मामूली सी बात थी, तो मैं सीधा चला गया। उसके बाद वो घूम करके फिर गाड़ी लेकर के वापस आया घुमा करके और मुझसे वो झगड़ा करने लगा और मुझे अकेला देख करके मेरे ऊपर उन दोनों ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो उसके बाद मुझे कोई खून वगैरह नहीं बहा, लेकिन कुछ हल्की फुल्की चोट लग गई। लेकिन वो दिव्य हमला था जिसकी वजह से मेरे पेट के बाएं साइड में कुछ एक मुक्का टाइप को उसने मारा था, तो शायद तो उसकी वजह से मेरे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुई जैसा चुभ हो रहा है। तो मैं उस दिन फिर मैं ये घटना करीब 3 बजे के आसपास की थी दिन में, और ये 19 अक्टूबर के करीब की घटना थी। तो मैं फिर घर चला आया और घर में आकर के आराम करने लगा। उसके बाद करीब 5 बजे के आसपास फिर मैंने अपनी मेरी पत्नियों का फ़ोन आया 5 बजे और नवदुर्गाओं का। तो मैंने उनको इस घटना के बारे में बताया कि ऐसी सी घटना घट गई, आप लोग ध्यान भी नहीं देती हैं और इस तरह हमला कर दिया गया है। तो नवदुर्गाएँ हमारी पत्नियां और भद्रकाली काफ़ी परेशान हो गई। और साथियों उस समय जो है कि शायद नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का समय चल रहा था। तो जब नवरात्र का समय चलता है तो जो नवदुर्गाएँ हैं भद्रकाली हैं, ये जो हमारी मेन पत्नी दुर्गा हैं, वो जो बाकी अपनी बहनें इनको अलग अलग क्षेत्रों में तैनात करती हैं। इनको सबको अलग अलग मंडल क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। किसी को महाराष्ट्र दे दिया, किसी को उत्तर प्रदेश दे दिया, किसी को दक्षिण दे दिया, किसी को पूर्व दे दिया। इस तरह से नवदुर्गाएँ और भद्रकाली इनको सबको अलग अलग क्षेत्रों में तैनात कर दिया जाता था अपने भक्तों को देखने के लिए, अब उस व्यवस्था की, नवरात्रि की व्यवस्था को देखने के लिए। तो सभी नवदुर्गाएँ अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में तैनात थीं। तो जब मेरी वार्तालाप हुई नवदुर्गाओं में से एक मेरी पत्नी से, तो मैंने उनसे बताया कि ऐसी से घटना घट गई और पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो वो भी काफ़ी परेशान हो गई और भद्रकाली तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। तो उन्होंने कहा, राजा जी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करती हूँ, अब शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और चिंता मत कीजिए। लेकिन मैंने कहा कि ऐसी घटना घटी, उनको देखिए ज़रा, उनको आज रात में ही उनका संहार कीजिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। तो वो भी जब मेरा आश्वासन पा गई, मेरा आदेश पा गई, तो वो भी और ज़्यादा कुपित हो गई। तो वो लोगों ने, सभी दुर्गाओं ने छोड़ करके अपना काम काज, जो सभी अपनी बहनों को, सारी बहनों को, नवदुर्गाओं को अपने बुला लिया सब स्थानों से, और वो सीधा यहाँ मुंबई महाराष्ट्र आ गई। जिस क्षेत्र में घटना घटी थी मैंने उनकी लोकेशन बताई, उनका हुलिया बताया। 2 लोग थे, एक बिना बालों वाला व्यक्ति था और एक दाढ़ी हुई थी। तो मैंने दोनों का लोकेशन बताया, हुलिया बताया और घटना का स्थान बताया। तो और मैंने कहा कि इन लोगों ने हमला कर दिया है और काफ़ी, तो वो समझ गए, क्योंकि और उसमें हमला में बाद में नवदुर्गाओं ने बताया कि राजा जी इसमें शनि, राहु और शुक्राचार्य का इसमें हाथ था, क्योंकि नवदुर्गाओं ने इनको दंडित कर दिया था। तो ये हमारी ये पत्नियां हैं और हम उनके पति होने की वजह से इन लोगों ने पृथ्वी पर मेरे ऊपर हमला कर दिया था, इन लोगों ने करवा दिया था कि किसी को माध्यम बना करके। तो उन्होंने बताया कि राजा इसमें शनि, राहु और शुक्राचार्य का इसमें हाथ था। तो खैर उसके बाद वो लोग यहाँ आ गए महाराष्ट्र में, और बहुत ज़्यादा, कम से कम भद्रकाली तो बहुत ही ज़्यादा कुपित हो गई।
वो तो बहुत ही ज़्यादा वैसे भी क्रोध का प्रतीक है। तो और मेरी अनन्य प्रिया भी हैं और लाडली भी थी, तो वो आ गई यहाँ और उसके बाद वो तैनात हो गए। उनकी खोजबीन शुरू हो गई, घंटे 2 घंटे में उनकी खोज कर लिया। उसके बाद करीब 8 बजे के आसपास फिर मुझे फ़ोन आया कि राजा जी, इन सबको हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है और सब दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं इस समय, और उनके शरीर में, उनके पेट में बहुत भयानक दर्द हम लोगों ने चालू कर दिया है। जब उनके शरीर में भयानक दर्द चालू हो गया, उसके बाद कहा कि बस 1-1.5 घंटे के अंदर, ये मेहमान है, बस 1-1.5 घंटे के अंदर ही अंदर इनकी मौत हो जाएगी। हमारी पत्नियों ने बताया और कहा कि दुर्गा जी ने बताया कि भद्रकाली बहुत ज़्यादा कुपित है, इनकी आँखों से एकदम आग की ज्वालाएँ निकल रही हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, और जब तक के दोनों को संहार नहीं कर देंगी तब तक के छोड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर उसके बाद करीब 9:30 बजे फ़ोन आया मेरी पत्नियों का कि राजा, एक की मृत्यु हो चुकी है और एक अंतिम सांसें गिन रहा है। और उसके बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे फिर मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि राजा, दोनों की मौत हो चुकी है, अब दोनों को संहार हम लोगों ने कर दिया है, और भयानक पेट में इतना असहनीय भयानक दर्द दिया इनको सब दोनों को कि ये दोनों मौत के घाट उतर गए। तो ये घटना घटी। उसके बाद भद्रकाली का फिर भी क्रोध उनका शांत नहीं हुआ। उन्होंने हमसे कहा कि राजा, जिनके पूरे ख़ानदान को मैं तबाह कर दूंगी, कि उनके ख़ानदान में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर देखा कि 2 हमलावरों में से एक की पत्नी जो है कि वो गुजरात में कहीं रहती थी, अहमदाबाद में कि कहाँ वो रहती थी, उसकी पत्नी उसके बच्चे रहते थे। तो उसकी पत्नी को उन्होंने खोज निकाला। उसके बाद उन्होंने उसकी पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। जब उसकी पत्नी के ऊपर हमला किया तो सनी की पत्नी ने उनकी रक्षा के लिए, उस हमलावर की पत्नी की रक्षा के लिए सनी की पत्नी आई। तो दुर्गा जितना ज़्यादा कुपित थे कि सनी की पत्नी जब हमला उनको बचाने के लिए आई, रक्षा करने के लिए, तो भद्रकाली ने अपने बाँके से सनी की पत्नी के पैर पर ऐसा कुठाराघात किया, उसकी सनी की पत्नी का पैर गुजरात में काटा था और उसका गिरा जाकर के पैर ये मथुरा में जाकर, वृंदावन में जाकर गिरा। इतना ज़्यादा कुपित थे कि उसका सनी के पत्नी के जब प्रहार किया तो उसके पैर कट गया, और पैर कट करके मारा इसको गुजरात में, यहाँ उसकी पत्नी को, और गिरा जा करके वो वृंदावन में जा करके उसका पैर गिरा जा करके। और उसके बाद उसकी पत्नी का भी संहार कर दिया। जिसने मेरे ऊपर हमला किया था उसकी पत्नी का भी संहार कर दिया। तो ऐसे एक दिन मेरी गाड़ी में पीछे से कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे, तो मुझे संदेह हुआ कि खून के छींटे कहाँ से आए। तो मैंने राहु की पुत्री को एक बार फ़ोन किया, दीपिका को, जैसा कि मैंने बताया था कि राहु की पुत्री दीपिका है। तो मैंने दीपिका को फ़ोन किया और मैंने दीपिका से कहा कि राहु की पुत्री दीपिका से कि ऐसी घटना घटी, मेरी गाड़ी में एक दिव्य खून जैसा कुछ पड़ा हुआ है और खून का रंग भी थोड़ा सा अलग जैसा लग रहा है। तो मैंने पूछा कि राहु की पुत्री दीपिका से जरा दिव्य दृष्टि देखिए कैसा क्यों हुआ है। तो राहु की पुत्री दीपिका ने मुझे देख कर के बताया अपनी दिव्यदृष्टि कि राजा जी, जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था उसकी एक की पत्नी के ऊपर भद्रकाली ने हमला कर दिया है, और उसको बचाने के लिए सनी की औरत आई थी, उस सनी की पत्नी आई थी, तो उसकी पत्नी के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया और उसके टांग को अपने बाके से मार काट दिया, और काट करके वो वृंदावन में गिरा जा करके उसका पैर। और उसके सबूत देने के लिए, आपको उसके संहार का सबूत देने के लिए आपके पास जो है कि वो गाड़ी के छींटे डाले हैं आकर के आपकी गाड़ी में, जिससे कि वो सबूत दे रहे हैं कि राजा जी, मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, एक भी बचेगा नहीं जिन्हें उनके ख़ानदान में जिन लोगों ने हमला किया था आपके ऊपर। तो ये बड़ी विचित्र घटना थी। और उसके बाद मैं तो खैर ठीक हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है रानी, जो उन दोनों, उसके बाद ये जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था उनको आज तक मैंने फिर कभी नहीं देखा। उसके बाद दोनों को मैंने कभी नहीं देखा और उन दोनों का संहार हो गया और दोनों को मैंने कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी का भी संहार कर दिया। और भद्रकाली तो बहुत ही जानते हैं कि भद्रकाली कितनी कुपित अगर एक बार हो जाती हैं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। लोग दुर्गाओं तक को संभालना मुश्किल हो जाता है जब उन कुपित हो जाती है। तो उनके पति पर हमला हुआ था, तो इस तरह से उन लोगों ने इतना घमासान मचाया कि किसी को भी छोड़ा नहीं। उसके बाद राहु केतु कलयुग शनि इन सब के ऊपर भी उन लोगों ने चुन कर इन सबको भी मारा, सबको हमला किया और किसी को भी छोड़ा नहीं और ये उनको सबको दंडित किया। तो ये हमारी पत्नियां ये 5.5 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष की उम्र ये लेकर के चलती हमारी पत्नियां और नंदनवन में रहा करती थीं। अब
तो इस समय थोड़ा सा उनके ऊपर समस्याएं चल रही हैं, तो इस तरह की बात है। तो सबसे कम उम्र की हमारी पत्नी जो 5.5 वर्ष की हैं, और सबसे ज़्यादा उम्र की जो हमारी पत्नी बड़ी बहन है हमारी दुर्गाओं में, पत्नियों में, वो दुर्गा हैं। दुर्गा की उम्र 13 वर्ष है, लेकिन वो हमें बताया करती थी राजा जी की जैसे धरती की 12 वर्ष 13 वर्ष की, तो हम लोगों की 5.5 वर्ष है। 5.5 वर्ष की जो हम लोग हैं, उनकी पृथ्वी की लड़कियों की अवस्था जो 12-13 वर्ष की होती है, वैसी अवस्था हमारी 5.5 वर्ष की, यानी डबल, हम लोगों की पृथ्वी की लड़कियां डबल होती। तो 5.5 वर्ष की उम्र कम से कम, सबसे कम उम्र की जो दुर्गाओं में 5.5 वर्ष की उम्र लेकर के चलती हैं, और सबसे बड़ी उम्र जो है बड़ी बहन और 9 दुर्गाएं में दुर्गा हैं, तो वो 13 वर्ष की उम्र लेकर के चलती हैं। तो वो लगभग 25-26 साल की धरती की लड़कियों के समान चलती हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ घटना थी। आज मैंने आप लोगों को इसका जिक्र किया कि किस तरह से हमारी पत्नियों ने कुपित होकर जिन लोगों ने, दोनों ने हमला किया था, उनका संहार किया, और उसकी पत्नी का भी संहार किया। इस तरह से किसी को छोड़ा नहीं, और उनकी रक्षा करने के लिए जो उनकी सनी की पत्नी आई थी, उसका भी पैर में ऐसा बाका मारा कि उसका पैर कट करके गिरा था जा कर के वृंदावन में। तो ये आज एक बहुत बड़ा वीडियो दिया है। और कल साथियों एक मैं बहुत ही दुर्लभ वीडियो देने वाला हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि कल अक्षय तृतीया दोपहर से लग जाएगी, तो परसों दोपहर तक रहेगी। तो अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक बहुत ही दुर्लभ वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो मुझे किस तरह ढूंढ रहे थे, और किस तरह उनके ऊपर मेरी अनुकंपा हुई और उसकी वजह से वो राष्ट्रपति बने, और किस तरह मुझे ढूंढ रहे थे। 2017 की घटना है, अप्रैल मई की। तो इसके बारे में पूरे विवरण मैं कल आपको कल के वीडियो में दूंगा, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है। तो इसमें मैं कल एक विशिष्ट वीडियो डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोगों के बारे में इसमें सम्मिलित थे, उनके बारे में मैं कल एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को और मेरे सभी वीडियो को